नमस्कार साथियों, मैं पूर्वाज गुप्ता सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एंथुसियाज्म एजुकेशन पर। तो आज हम जानने वाले हैं कि 2025 में या आने वाले एग्जाम्स के अंदर RUHS के, चाहे वो GNM के चाहे RNC के एग्जाम्स हैं, उनके अंदर सबसे मेन सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, टॉपिक कौन कौन से हो सकते हैं और टॉपिक के अंदर भी मतलब पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर किस टॉपिक में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। और ये गारंटी है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो पढ़ने वाले हैं या देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस में जरूरी हैं या कौन कौन से टॉपिक आपको इस टाइम पे रिवीजन करने होंगे, किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक को थोड़ा ओवर थ्रू ही पढ़ के जाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की बात करेंगे किसके अंदर, GNM के अंदर। तो GNM के लिए GNM सेकेंड ईयर, जिसके अंदर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, पीडियाट्रिक है, साइकेट्रिक है, ये कोर्सेज के लिए सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो कि जिनके ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ये फिक्स है, ये याद रखना फिक्स है। RNC का पेपर देने जाओगे, पेपर देने बैठोगे, इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, सबसे मेन क्वेश्चन इसी में से मिलेंगे। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू RNC RUHS सबके अकॉर्डिंग है। जैसे RNC के अंदर होता है, लेकिन RUHS के अकॉर्डिंग अपन MSN जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग BSc नर्सिंग के अंदर चलती है, उसके अकॉर्डिंग भी चल रहे हैं अपन। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर मेनली आपके क्वेश्चन बन सकते हैं नर्सिंग प्रोसेस से। नर्सिंग प्रोसेस ध्यान है, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन, ये सब चीजें इनमें से बन सकते हैं। चाहे वो डेफिनेशन बने, हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको नर्सिंग प्रोसेस प्रोवाइड कर दी जाए, भाई इसके ऊपर एक नर्सिंग प्रोसेस लिखो, नर्सिंग डायग्नोसिस लिखो। ठीक है, नेक्स्ट फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इम्बैलेंस से बन सकता है, जैसे हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, ये सब चीजें बन सकती है। एक पीएच इम्बैलेंस से भी आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है आपका एसिड बेस डिसबैलेंस। वो पीएच के रिलेटेड में अपन ने बात करी, लेकिन एसिड बेस डिसबैलेंस का क्या हो सकता है, जिसके अंदर आपने एबीजी के अकॉर्डिंग जब अपन पढ़ते हैं कि भाई रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ये सब चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका टॉपिक कौन सा, प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव। देखो ये वो क्वेश्चन हैं, ये वो टॉपिक हैं जिनके अंदर से फिक्स है क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, कहीं बाहर नहीं जाना पाना। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन या मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ये मान के चलो। ठीक है, सीधे क्वेश्चंस आने वाले हैं GNM के अंदर। तो यह माता बोड़ी भूल जाओ तुम लोग, ये याद रखो कि भाई ये टॉपिक पढ़ के जाने, खत्म, अपना काम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की तरफ भागते हैं अगर MSN के अंदर। तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन बनता है किसके ऊपर, हाइपरटेंशन के ऊपर। और हाइपरटेंशन में भी क्या पूछ सकता है कि भाई टाइप्स क्या हैं, कॉजेस क्या हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या है, और लास्ट में नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है। देखो नर्सिंग मैनेजमेंट तुम्हें लिख के आना है, ये बात ध्यान रखना। अलग से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि भाई पूरे टॉपिक में से मैंने पूरा क्वेश्चन ही पूछ लिया, भाई हाइपरटेंशन पूरा लिखो, और हो सकता है सिर्फ मैनेजमेंट पूछ लें। ठीक है, नेक्स्ट कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। अब कंजेनाइटल हार्ट डिजीज बेसिक क्वेश्चन बनता ही बनता है इसके ऊपर। नेक्स्ट है एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, उसका नर्सिंग केयर प्लान, ध्यान रखना नर्सिंग केयर प्लान आ जाता है इनके ऊपर। ठीक, नेक्स्ट रूमेटिक हार्ट डिजीज, ठीक है, जो ऑटो इम्यून ऑटोजोमल डिजीज कंडीशन होती है वो। ठीक है, नेक्स्ट कार्डियक सर्जरी, जैसे बाईपास सर्जरी हो गई, वॉल्व रिप्लेसमेंट हो गए, इनके ऊपर पोस्ट ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव, ये सब केयर आ जाए। ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इजीली। नेक्स्ट आगे चलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में बात करें तो निमोनिया सबसे मेन टॉपिक तुम्हारा, भाई इसके ऊपर सीधे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, जिसके अंदर डॉट्स के बारे में और नर्स रोल के बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ब्रोंकियल अस्थमा। ठीक है, सीधे सिंपल क्वेश्चन है, सीधे लिखा आता है ब्रोंकियल अस्थमा की डेफिनेशन लिखो, इसके नर्सिंग मैनेजमेंट लिखो, साथ ही साथ कॉजेस एंड साइन एंड सिम्टम्स लिखो। ठीक है, COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, इसकी केयर, जैसे आपसे, हाँ, इसके अंदर ब्रोंकोस्कोपी पूछी जा सकती है, क्योंकि देखो आजकल प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा चल रहे हैं।
तो ये ध्यान रखना कि प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चन याद करते ही जाना, और ये प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए भी याद करके जाना। नेक्स्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। गैस्ट्रो जीआई सिस्टम में कौन कौन से क्वेश्चन जो मेन हो सकते हैं? सबसे मेन है पेप्टिक अल्सर के रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट हेपेटाइटिस लिवर, ठीक है। नेक्स्ट सिरोसिस, ये भी उसी का है। असाइटिस जीआई सिस्टम, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, अब वो चाहे लार्ज इंटेस्टाइन, मेनली क्वेश्चन आएगा इसमें से लार्ज इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का ज्यादातर पूछ लिया जाता है, लेकिन इस बार ये चांसेस हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन का पूछ लें या फिर लोअर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए पूछ लें, ठीक है। नेक्स्ट यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो अक्यूट एंड क्रॉनिक रीनल फेलियर, या तो अक्यूट पूछ सकते हैं या फिर क्रॉनिक पूछ सकते हैं। नेक्स्ट नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम का सबसे मेन क्वेश्चन यूरिनरी सिस्टम में से बनता ही बनता है, ये बात फिक्स है, ये लिख लो भाई, ये फिक्स है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम तो आता ही आता है, आ जाता है, देखो काफी बार होता है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्योंकि यूरिनरी सिस्टम में या तो एक्यूट और क्रॉनिक रीनल फेलियर आता है या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम आता है। लेकिन इसी के साथ अपन यूटीआई इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में डायलाइसिस हो गए, उसके टाइप्स हो गए या उसके रोल हो गए, ठीक। नेक्स्ट बात करें तो मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम में ज्यादातर एक फ्रैक्चर ही बचता है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन देता है अपन को, ठीक है। ऑस्टियोमाइलाइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में से डायबिटीज मेलाइटस, भाई ये तो फिक्स है, डीबी डीएम, जो डायबिटीज मेलाइटस फर्स्ट आ जाए सेकंड आ जाए, ये तुम्हें बताने पड़ेंगे, उसके टाइप वगैरह सब कुछ, ठीक है। साथ ही साथ में हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, ये दो क्वेश्चन सबसे मेन है, ये किसके अंदर? एंडोक्राइन के अंदर, क्योंकि एंडोक्राइन में सबसे मेन रहता है अपना डीएम, ठीक है। उसके बाद थायराइड तो हाइपर या हाइपोथायराइड, वैसे तो तुम्हें डायबिटीज मेलाइटस मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके नर्स रोल और कॉम्प्लिकेशन ये सब चीजें याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बर्न की। तो बर्न में सबसे पहले तुम्हें क्या याद करना है? रूल ऑफ 9% वाला रूल, वो याद करना है, ठीक है। और नर्स रोल, भाई अलग अलग फेजेस में कैसे कैसे रोल का नर्स का रोल है, ये याद करना है। ये बात ध्यान रखना कि जितने भी ये मैंने टॉपिक्स बताए हैं, ये पूरे जो तुम्हारे चाहे सॉल्व पेपर हो, चाहे पूरे पिछले सालों के जितने क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा आने वाले टॉपिक्स ही मैंने चूज करे हैं, ठीक है। और किनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि हाँ हो सकता है कि आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन इन्हीं पे बने, वही यहां पे टॉपिक्स हैं, और ये टॉपिक याद करके ही जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये पेरी ऑपरेटिव केयर, इनके ऊपर क्वेश्चन सीधा बनता है, जैसे प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव अपन ने देखा था उसी तरीके से, ठीक है। फिर पेन मैनेजमेंट पे बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है। फिर इन्फेक्शन कंट्रोल पे कम चांसेस रहते हैं, लेकिन बायोमेडिकल और इन्फेक्शन कंट्रोल पे कम चांसेस है, लेकिन फिर भी एक बार बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट तो देख के ही जाना, या बायोमेडिकल वेस्ट तो देख के ही जाना, ठीक है। वैसे ज्यादातर पेरी ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव, इनके ऊपर क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक। नेक्स्ट ध्यान रखना, और ये सारे टॉपिक्स तुम्हें प्रॉपरली चूज करके दिए गए हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ के जाना है, कोई मजाक मस्ती नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के मेन टॉपिक्स पे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।